ओगरा को अब से ये जिम्मेदारी दी जाएगी कि रोज़ाना की बिना के ऊपर वो कीमतों का बैनुल-अक़वामी मंडी के लिहाज से फैसला करे। दुनिया के कई ममालिक में ये निज़ाम राइज है कि अगर बड़ी है तो फौरी ट्रांसफ़र हो और अगर कम हुई है तो फौरी ट्रांसफ़र हो। उसका एक ही तरीका है कि जो प्राइसिंग का एक मैकेनिज़्म है हफ्तावार, उसको रोज़ाना की बुनियादों पर लाया जाए और रोज़ाना की बुनियादों पर जितना उतार चढ़ाव हो उसके मुताबिक वो मुंतकिल कर दिया जाए। पेट्रोल कितना सस्ता कितना महंगा फैसला रोज के रोज होगा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक का कहना है वजीर आजम और काबीना ने फैसला किया है कि ओगरा यौमिया बुनियाद पर आलमी मंडी को मद्देनजर रखकर कीमतों का तयन करेगी। रोजाना की बुनियाद पर जितना उतार चढ़ाव होगा वो आवाम को मुंतकिल किया जाएगा। बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमतें फिर बढ़ना शुरू हो गई हैं। अब ओगरा रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन करके वेबसाइट पर लगाया करेगी। टारगेटेड सब्सिडी का प्रोग्राम जारी रखे हुए हैं। इसके बावजूद आवाम में तकलीफ मौजूद है। हुकूमत ने मकामी तौर पर तेल और गैस की दरियाफ्त को बढ़ाने के लिए इकदाम भी किए हैं। टर्किश पेट्रोलियम 20 साल बाद समुद्र के अंदर तेल और गैस की तलाश के लिए अक्टूबर में अपना जहाज ला रही है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारन ने कहा कि दुनिया के कई ममालिक में निज़ाम राइज है कि पेट्रोल की कीमत बढ़े या कम हो, आवाम को फौरी मुंतकिल की जाती है। किसी को इजाफी मुनाफे और ज़ख़ीरा अंदोज़ी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को खुली छूट नहीं। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर जितनी सख्ती इस वक्त है पहले कभी नहीं थी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन आज रात से नए तरीक़ेकार के तहत होगा। ओगरा 7 दिन की औसत कीमतों के साथ कीमत का तयन करेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ को विफाकी काबीना से निकालने का मुतालबा। कहा कश्मीर के मामले पर वजीर दिफा का बयान विफाकी हुकूमत की पॉलिसी है या नहीं। वजीर आजम शहबाज शरीफ को इस पर वजाहत देनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर के इलाके डडियाल में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि सियासतदान अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे। जब सियासी बहरान पैदा होता है तो गैर सियासी और गैर जमहूरी कुव्वतें आ जाती हैं। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वाले गलत होंगे, लेकिन सजा पूरे कश्मीर को मिल रही है। चंद लोगों के जुर्म की सजा सबको क्यों दी जा रही है। अगर रियासत पाकिस्तान हुरमुज़ खुलवा सकती है तो कश्मीर को भी खोलें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने आईनी इस्लाहात के जरिए आज़ाद कश्मीर का वज़ीर ख़ारिजा बनवाने की तजवीज़ भी दे दी। साथ ही कहा कि सच्चाई और मुफाहमती कमीशन की तजवीज़ पर अब भी तक फरीकैन से जवाब नहीं मिला। अगर कमीशन नहीं बना सकते तो फिर मसाइल का हल क्या है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि खित्ते में हालिया बहरान ने न सिर्फ इस खित्ते बल्कि पूरी दुनिया को मुतासर किया है। पाकिस्तान ने खित्ते में अमन के लिए अहम किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में पाक चीन फार्मास्यूटिकल B2B तकरीब से खिताब में कहा कि ईरान और अमरीका के दरमियान इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त में पाकिस्तान ने सालिस का किरदार अदा किया। मुसालहती अमल में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक कोशिशें तारीख में हमेशा याद रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म का कहना था चीन पाकिस्तान का निहायत काबिल एतमाद और मुखलिस दोस्त है। चीनी शहरियों की पाकिस्तान में सिक्योरिटी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सेहत के शोबे में $44 करोड़ से जायद के मुआहदे खुशाइंद हैं। हालिया सरमायाकारी CPEC 2 के फ़रोग़ की जानिब एक और अहम कदम है। जनूबी ईरान के पुलों, बिजली घरों और दीगर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पर अमरीकी हमले 7 पुलों को निशाना बनाया। हमलों में 8 शहरी शहीद, 20 जख्मी हो गए। अमरीकी फौज ने कार्रवाइयों को तिजारती जहाज रानी पर हमलों का जवाब करार दिया। ईरान की वजारत तवानाई की बंदर अब्बास में बिजली घरों को नुकसान पहुँचाने की तस्दीक, आवाम से बिजली के कम इस्तेमाल की अपील। ईरानी पासदारान इनकलाब ने जवाबी हमलों में कुवैत, बहरीन और कतर के बाद पहली बार शाम में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। बड़ी तादाद में अमरीकी फौजियों को हलाक करने का दावा किया। अमरीकी अड्डों पर मजीद हमलों की वार्निंग दी। शाम की फौज ने अल-तंस बेस पर ईरानी हमले की तरदीद कर दी। कुवैत का कहना है कि ईरानी हमलों में समुद्री पानी को मीठा करने के प्लान को नुकसान पहुंचाया गया। आबनाए हुर्मुज़ में ओमान के करीब ऑयल टैंकर पर हमला, मामूली नुकसान पहुंचा। दूसरी जानिब सदर ट्रंप का ईरान के मामले पर बड़ी कामयाबी हासिल करने का ऐलान। कहा अमरीकी अवाम को इसके नताइज बहुत जल्द नजर आएंगे। ईरान की अमरीका की जानिब से शहरी और रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की मजम्मत। ईरानी पार्लियामेंट के कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा कि ये हमले इंसानी हुकूक की पासदारी का दावा करने वाले अमरीका की बेबसी और मायूसी का सबूत हैं। ईरानी मुसल्लह अफवाज बेगुनाहों का खून बहाने जाने को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करेंगी। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने मुफाहमती याददाश्त को नाकाम करने के लिए
इसराइली मुहिम चलाने की खबरों पर रद्द अमल दिया। कहा अमरीकियों को गैर मुल्की असर रसूख से खबरदार किया जा रहा है, लेकिन उस इसराइल की मुहिम का क्या जो अमरीकी इंतजामिया को एक गैर जरूरी और नाकाबिले फतह जंग में उलझाने के लिए चलाई जा रही है। चीन और पाकिस्तान का अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत की बहाली का मुतालिबा, फौरी जंगबंदी और मुज़ाकरात पर जोर। शंघाई में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की चीनी वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात के बाद चीनी वज़ारत ख़ारिजा का बयान। कहा चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी ने फ़रीक़ैन पर जोर दिया है कि वो अपने वादे पूरे करें और जंगबंदी से मुतालिक मुफ़ाहमती याददाश्त की पासदारी करें। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक मुलाकात में दोनों मुल्कों ने CPEC-2 तिजारत और सरमायाकारी में मज़ीद ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया। डिजिटल मईशत और मसनूई ज़हानत में ताउन मज़ीद बढ़ाने का फैसला भी किया गया। सऊदी अरब पाकिस्तान की रेड लाइन है। सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी ने पाकिस्तानी ज़राए के हवाले से रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान ने ईरान को आला तरीन सतह पर मुत्तला कर दिया है। बरतानवी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तानी अहदेदार ने कहा है कि पाकिस्तान की आला सिविल और अस्करी क़यादत ने ईरान को पैगाम दिया है कि अगर हुसियों ने सऊदी अरब पर हमले बढ़ाए तो पाकिस्तान अपने दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब की मदद के लिए अमली इक़दाम करने पर मजबूर हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक 2 पाकिस्तानी अहदेदारान ने कहा है कि यमन के साथ सऊदी सरहद के करीब पाकिस्तानी फौजी तैनात हैं। अगर सऊदी अरब ने पाकिस्तान से मदद तलब की तो पाकिस्तान उनके साथ खड़ा होगा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल $86 फी बैरल और अमरीकी खाम तेल $81 फी बैरल में फरोख्त होता देखा गया। यूएई मर्बन $80 फी बैरल पर मौजूद। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मंदी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स 2320 पॉइंट की कमी के बाद 1,75,802 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बन्नू में दहशतगर्दी की हालिया कार्रवाइयों और खुदकुश धमाके के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशंस। फायरिंग के तबादलों में भारतीय प्रॉक्सी फितनल खवारिज के 24 खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन शुरू कर दिए। हलाक दहशतगर्द बेगुनाह शहरियों के कत्ल और दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां पूरी कुव्वत के साथ जारी रहेंगी। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की बन्नू में फितनल हिंदुस्तान के 24 दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। पेशावराना सलाहियतों और बहादुरी को सराहा। कहा खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशंस अमन और इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर हैं। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों का सफाया करने वाले सपूतों पर पूरी कौम को फख्र है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का PTI पर मुज़ाकरात के हवाले से गैर संजीदगी दिखाने का इल्ज़ाम। जियो से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ ने हामिद मीर के प्रोग्राम में तय किया था कि उनकी क़यादत मुज़ाकरात के लिए मिलेगी, लेकिन उनका कोई रहनुमा नहीं आया। मुज़ाकरात खाली बयानात से नहीं होते। वज़ीर आज़म पाकिस्तान कई दफ़ा इन्हें दावत दे चुके हैं। PTI की तरफ से संजीदगी न दिखाने की वजह शायद ये है कि ये अपनी सोशल मीडिया ब्रिगेड से और ट्रोल से डरते हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा है खैबर पख्तूनख्वा में भी बलूचिस्तान की तर्ज के सिक्योरिटी ऑपरेशन की ज़रूरत है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों की हिमायत कर रहा है। अफगानिस्तान को बारहा आगाह किया गया कि भारत और इसराइल उसकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ जहाँ से भी दहशतगर्दों को हिमायत मिलेगी वहाँ ऑपरेशन करेंगे। बोले सियासी हालात बदलते रहते हैं। आज मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, आगे का कुछ नहीं कहा जा सकता। ज़ियारत दहशतगर्दी में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन के कोयटा और ज़ियारत में धरने नवे रोज़ भी जारी। कोयटा में कोयला फाटक पर हुकूमत और धरना कमेटी के मुज़ाकरात नाकाम। धरना कमेटी के ऐलान पर आज बलूचिस्तान में शटडाउन हड़ताल।
महकमे मौसमियात के चंद रोज में मुल्क में आंधी और गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में 18 से 25 जुलाई तक आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 19 से 23 जुलाई तक बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी आंधी और बारिश मुतवक्के है। थरपारकर, मिठी, सखर, लाड़काना और जैकबाबाद में 20 से 22 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का एक सिलसिला पीर को मुल्क के बालाई इलाकों में दाखिल होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है मकामी और बैरूनी सरमायाकारी की वसी इस्तेदाद से भरपूर फ़ायदा उठाना तरजीह है। कारोबार में आसानी के लिए इक़दाम पर जायज़ा इजलास का खिताब में कहा, पॉलिसी इक़दाम और आसान कारोबार एक्ट 2025 के निफाज में तेज़ी लाई जाए। उड़ान ओवरसीज़ पाकिस्तान समर स्कॉलर्स प्रोग्राम के स्कॉलर्स से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि स्कॉलर्स अपनी तालीम, तहकीक और आलमी तजुर्बे को पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए बुरोए कार लाएँ। चीनी सफ़ीर जियांग ज़ीडोंग का कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए चीन पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। इस्लामाबाद में पाक चीन फार्मास्यूटिकल B2B सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा, पाकिस्तान में सेहत के शोबे में तरक्की के वसी इम्कानात मौजूद हैं। विफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, वज़ीर आज़म की रहनुमाई और क़यादत की बदौलत हम सब एक टीम की हैसियत से काम कर रहे हैं। बिजनेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का विजन है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हारून अख्तर ने कहा, वज़ीर आज़म के हालिया दौरे चीन ने इक़्तिसादी ताउन के एक नए बाब का आगाज़ किया। दौरे से सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी की मुंतकिली और सनती ताउन के नए मौक़े पैदा हुए। अल्लामा ताहिर अशरफी की क़यादत में कौमी पैगाम अमन कमेटी के वफ़द ने कराची में जामिअतुर रशीद का दौरा किया। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा ने मजहबी हम आहंगी का सबूत देते हुए मगरिब की नमाज एक साथ अदा की। इस मौके पर खिताब करते हुए अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि आज उम्मत मुस्लिमा को बाहमी लड़ाइयों से बचाने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अहम किरदार है। अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र है। कौमी पैगाम अमन कमेटी का वाहिद मकसद उम्मत में तफरके को ख़त्म करना है। मोहतमिम जामिअतुर रशीद मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा कि रियासत का दिफा ही जिहाद है। खवारिज से लड़ना और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना सब पर लाजिम है। अल्लामा आरिफ हुसैन वाहिदी ने कहा कि मुश्तरका इस्लामी उसूलों पर चलने की आज पहले से ज़्यादा ज़रूरत है। अल्लामा ज़ियाउल्लाह शाह बुखारी ने कहा कि इत्तेहाद और यकजहती से ही पाकिस्तान मजबूत होगा। अल्लामा मोहम्मद हुसैन अकबर ने कहा कि हमें सबको जोड़ने का काम करना चाहिए। मुफ्ती अब्दुल लतीफ़ ने कहा कि बाहमी इत्तेहाद ही उम्मत की ताकत और इस्तेहकाम की बुनियाद है। अल्लामा तौकीर अब्बास ने कहा कि वफ़द के दौरे का मकसद ये बताना है कि हम में कोई इख्तिलाफ नहीं। विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की ज़ेर सदारत उलमा मशाइख का इजलास। हुकूमत कानून नाफिज करने वाले इदारों और मुसल्लह अफवाज के साथ यकजहती का इजहार। अमन और इस्तेहकाम, आइन की बालादस्ती और रियासती इदारों के इस्तेहकाम के लिए गैर मुतसलसल आज़म का यादा। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सरदार मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि शोहदा ने वतन के दिफा की खातिर जानें कुर्बान की। शोहदा की कुर्बानियों की वजह से हम सुकून की नींद सोते हैं। आज का इजलास शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए था। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कलअदम एक्शन कमेटी ने गलत रास्ता अपनाया। आईनी और कानूनी मामला धरने या एहतजाज से हल नहीं होते। ये कानून साज असम्बली का इख्तियार है। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि एटमी प्रोग्राम पाकिस्तान की बका की ज़मानत है। मार्का हक में फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान ने तारीखी फतह हासिल की। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर तनवीर इलियास के काफिले पर फायरिंग की इत्तला। DIG आज़ाद कश्मीर के मुताबिक तनवीर इलियास के तर्जुमान ने बताया कि उनका एक गार्ड जाम बहक और दीगर जख्मी हुए हैं। मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कराची के वली का अस्पताल में इंफेक्शन से बचाव और कंट्रोल से मुतालिक बेशतर सिफारिशात पर अमल दरामद न होने का इंकशाफ। सिंध हेल्थ केयर कमीशन का कलसूम भाई वली का अस्पताल का दौरा। तर्जुमान हेल्थ केयर कमीशन के मुताबिक इस्तेमाल शुदा सुइयों की तलफी के तरीक़ाकार का तसल्ली बख्श जवाब न मिल सका। अस्पताल का अमला तलफ करने के तरीक़ाकार पर तसल्ली बख्श जवाब न दे सका। अमले को इन्फेक्शन से बचाव और तिब्बी फुसले को ज़ाया करने की तरबियत नहीं दी गई। मुआयने के दौरान ऑपरेशन थिएटर का स्टाफ और नर्सिंग स्टाफ गैर हाजिर रहा। अस्पताल इंतजामिया ने खामियों के इजाले के लिए संजीदा कोशिशें की हैं। अगर हिदायत पर अमल दरामद न हुआ तो कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सूबे में सोलर किट्स की तकसीम के मंसूबे को शफाफ और मुनसिफाना बनाने की हिदायत। जायजा इजलास में कहा कि सस्ती और पायदार तवानाई मयार ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए ज़रूरी है। किट्स की तनसीब के मयार, तकनीकी मुआवनत और देखभाल की मुसलसल निगरानी की जाए। वज़ीर आला सिंध को ब्रीफिंग में बताया गया कि 2,75,000 खानदानों को सोलर सिस्टम फराहम किए जाएंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड मुस्तहिक खानदानों को तरजीह दी जा रही है। आज के बाद पंजाब में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसकी छत कमजोर हो। सानह काहना में बच्चों की जानों के ज़िया ने बहुत बेचैन किए रखा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम के इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कि ये स्कीम पंजाब के आवाम को महफूज और मजबूत छत पहुँचाने के लिए है। अपनी छत महफूज छत प्रोग्राम में कोई शराइत नहीं रखी गई। जिस शहरी के पास भी ज़मीन का टुकड़ा है वो 15 लाख रुपए तक का कर्जा ले सकता है। बलूचिस्तान विमेन एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम का पहला मरहला मुकम्मल। 500 खवातीन को जदीद कारोबारी महारतों, मार्केटिंग, मनसूबाबंदी और डिजिटल टूल्स के इस्तेमाल की तरबियत दी गई। खवातीन में टैबलेट्स, टूल किट्स और असनाद तकसीम। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि खवातीन को जदीद कारोबारी महारतों और डिजिटल टूल्स से आरास्ता करना तरजीह है। ऐसे इकदाम बलूचिस्तान की खवातीन को कौमी मईशत में किरदार के मौके फराहम करेंगे। पाकिस्तान और चीन का इमिग्रेशन, बॉर्डर मैनेजमेंट और इदारा जाती ताउन बढ़ाने, गैर कानूनी इमिग्रेशन और असलहा स्मगलिंग के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाइयाँ मौसर बनाने, सरहद पर जराइम के खिलाफ भी मुश्तरका कार्रवाइयाँ मौसर बनाने पर इत्तेफाक। विफाकी वज़ीर दाखिला से चीन की नेशनल इमिग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी भी शरीक थे। मुलाकात में इमिग्रेशन प्रोसेस को तेज़ तर बनाने के लिए मुआहदे को जल्द हतमी शक्ल देने का फैसला। मोहसिन नकवी का कहना था कि कुंजरा पास पर सिक्योरिटी मज़ीद मौसर बनाने के लिए GB स्काउट्स की चेक पोस्ट कायम की जा रही है। चीनी वफ़द ने गैर कानूनी बॉर्डर क्रॉसिंग और स्मगलिंग की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के मौसर इक़दाम को सराहा। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत महकमे ट्रांसपोर्ट का इजलास। BRT रेड लाइन मंसूबे पर जारी तामीराती काम में पेशरफ का जायजा लिया। यूनिवर्सिटी रोड की मिक्स ट्रैफिक लेन जल्द खोलने का फैसला किया। शर्जील मेमन ने कहा कि BRT मंसूबा आवाम के लिए एक अहम और इनकलाबी सफरी मंसूबा है। मंसूबे की बवक्त तकमील हुकूमत सिंध की अवलीन तरजीहात में शामिल है। मंसूबे के मुख्तलिफ सेक्शंस पर काम मजीद तेज किया जाए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा है, अफवाज पाकिस्तान हमारा फ़ख्र हैं। कसूर के इलाके खुडिया खास में इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली का कहना था कि चाहे कोई कितने ही बड़े कद का क्यों ना हो, अगर वो शोहदा की तौहीन करता है तो उसे हरगिज़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गवर्नर से निहाल हाशमी से चीन के कायम मकाम काउंसिल जनरल की मुलाकात। पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी, दो तरफा ताल्लुकात और इक़्तिसादी ताउन पर तबादला ख्याल। सिंध में चीनी सनती ताउन, तरक्याती मनसूबों और माशी रवाबित को वुसअत देने पर इत्तेफाक। गवर्नर सिंह ने कहा कि चीन हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का काबिल एतमाद और मुखलिस दोस्त रहा है। चीनी काउंसिल जनरल ने कहा कि चीनी कारोबारी इदारे सिंध में दस्तयाब वसी मुआशी मौके से फ़ायदा उठाना चाहते हैं। पेशावर में ट्रैफिक पुलिस एहलकार का शहरी पर तशद्दुद, पिस्तौल से शहरी की गाड़ी का साइड शीशा भी तोड़ दिया। वीडियो सामने आ गई। ट्रैफिक पुलिस ने वाक़े पर इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। मुतासरा शहरी को राबते की हिदायत। कहा, वाक़या 1 जुलाई को खैबर रोड पर 1 वे की खिलाफ वर्जी पर पेश आया।
तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। स्पिलवेज खुलने से तरबेला डैम से पानी का अखराज 2,20,000 से बढ़कर 2,30,000 क्यूसेक हो गया। दरियाई सिंध में पानी के बहाव में इजाफे के पेश नज़र जिला इंतजामिया अलर्ट। शहरियों को दरिया के किनारे जाने से गुरेज करने की हिदायत। इराकी हुकाम ने पिछले माह बदउनवानी के इल्जाम में गिरफ्तार साबिक नायब वजीर तेल अदनान अल जुमैली से मिली इत्तलात के बाद 2 छापे मारकर 375 किलोग्राम सोना बरामद कर लिया। इससे पहले इराकी हुकाम अदनान अल जुमैली की निशानदही पर 14 अरब इराकी दिनार बरामद कर चुके हैं, जो बारिश के पानी की निकासी के गटर में छुपाए गए थे। ये रकम अमरीकी डॉलर में तकरीबन $11 मिलियन बनती है। तर्जुमान इराकी हुकूमत के मुताबिक सिर्फ अदनान अल जुमैली के केस में बरामद की जाने वाली कुल रकम 127 अरब दिनार यानी $96 मिलियन बनती है। 24 मिलियन की इमारतें, गाड़ियां और सोने के जेवरात इसके अलावा हैं। अदनान अल जुमैली ने मुबैना तौर पर यह रकम सरकारी ठेकों में किकबैक्स से कमाई थी। मई 2026 में अली फले अल जैदी के वजीर आजम बनने के बाद से जारी क्रैकडाउन में अब तक मुतादिद गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। ऑपरेशन डॉन के नाम से जारी इस क्रैकडाउन में अब तक तकरीबन $100 मिलियन की रकम और कीमती अशिया बरामद की जा चुकी हैं। गिरफ्तार अफराद में कई अरकान पार्लियामेंट भी शामिल हैं, जिनको हासिल सियासी इस्तिस्ना इस ऑपरेशन के जरिए वापस लिया जा चुका है, जबकि बैरून मुल्क फरार इराकियों की वापसी के लिए भी कानून साजी की जा रही है। एंडी बर्नहैम बरतानिया के नए वजीर आजम होंगे। एंडी बर्नहैम बिला मुकाबला लेबर पार्टी के लीडर मुंतखब हो गए। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एंडी बर्नहैम पीर को बरतानिया के नए वजीर आजम बन जाएंगे। कीयर स्टार्मर भी पीर को शाह चार्ल्स को अपना इस्तीफा पेश करेंगे। लेबर पार्टी कन्वेंशन से खिताब में एंडी बर्नहैम ने कहा कि वो पार्टी की क़यादत संभालने और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। इत्तेहाद की ताकत अवाम को दिखाएंगे, बरतानिया को नई राह पर लेकर जाएंगे। सर कीयर स्टार्मर की पार्टी और मुल्क के लिए शानदार खिदमात पर शुक्रगुजार हैं। दुनिया क्रिकेट के अजीम ऑलराउंडर वेस्टइंडीज के सर गारफील्ड सोबर्स 89 बरस की उम्र में वफात पा गए। टेस्ट क्रिकेट में 57.78 की औसत से 8,032 रन, 235 विकेटें और 109 कैचेस, 365 नॉट आउट रन्स की इनिंग्स। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी थे। साबिक और मौजूदा क्रिकेटर्स का गैरी सोबर्स की वफात पर इजहार ताज़ियत। दूसरे T20 में पाकिस्तान विमेन अंडर 19 ने जनूबी अफ्रीका विमेन अंडर 19 को जीत के लिए 126 रन का हदफ दे दिया। रावेल 68 रन बनाकर नॉट आउट रहीं। कोमल ने 23 रन स्कोर किए। हदफ के ताकुब में जनूबी अफ्रीका विमेन अंडर 19 की बैटिंग जारी। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। और दुनिया भर में टैलेंट को पहचान देने वाली फ्रेंचाइज गॉट टैलेंट अब पाकिस्तान की सरजमीन पर होने वाला है। पिक्सल एंटरटेनमेंट और जियो टेलीविजन के इश्तिराक से एक ऐसा मुनफरिद रियलिटी शो जो पाकिस्तान भर में छुपे टैलेंट को ला रहा है दुनिया भर के सामने। पाकिस्तान गॉट टैलेंट देखिए 18 जुलाई से हर हफ्ता और इतवार की रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।